वर्ष की सबसे उजली और पवित्र पूर्णिमा भारत की संस्कृति में शरद पूर्णिमा का विशेष स्थान है। ये सिर्फ चांदनी रात का पर्व नहीं, बल्कि धन, आरोग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और ऐसा माना जाता है कि उसकी किरणों में अमृत का संचार होता है। इसलिए इस दिन रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार शरद पूर्णिमा वह रात्रि है जब भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला का आयोजन किया था। वृंदावन की भूमि पर उस दिन जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई, तो समस्त गोपियां उस मोहक स्वर में सम्मोहित होकर उनके साथ नृत्य करने लगीं। ये रासलीला केवल नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। शास्त्रों में वर्णित है कि इस रात्रि में मां लक्ष्मी भी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, और जो भक्त श्रद्धा भाव से जागरण, भजन कीर्तन और खीर का भोग लगाकर पूजा करता है, उसके घर धन और समृद्धि की वर्षा होती है। इसलिए कहा जाता है, ओपन कोट, शरद पूर्णिमा की चांदनी में मां लक्ष्मी उतरती है। जो करता है सच्चे मन से आराधना, उसके द्वार सुख समृद्धि भरती है। क्लोज कोट। खीर बनाने और चांदनी में रखने की परंपरा। इस दिन लोग घर में दूध, चावल और शक्कर से खीर बनाते हैं। खीर बनाने के बाद उसे चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है और रात को खुले आसमान के नीचे चांदनी की रोशनी में रखा जाता है। ऐसा करने के पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता। वन, अमृत वर्षा की रात। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात देवता चंद्र अपने पूर्ण तेज में रहते हैं। उनकी किरणों में अमृत तत्व का संचार होता है, जो मानव शरीर को ऊर्जा और दीर्घायु प्रदान करता है। 2, लक्ष्मी आगमन। इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, और जो घर स्वच्छ, सुव्यवस्थित और दीपों से आलोकित होता है, वहां स्थायी निवास करती हैं। इसलिए खीर का भोग लगाकर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की परंपरा है। कृष्ण आराधना। वृंदावन और मथुरा में इस दिन श्री कृष्ण की पूजा, रासलीला और खीर का भोग विशेष रूप से किया जाता है। करने का तरीका। रात को खीर बनाकर चांदी, तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। उसे चांदनी में ढककर रखें, जाल या मलमल के कपड़े से, ताकि चंद्र किरणें उस पर पड़े, लेकिन धूल न जाए। अगले दिन प्रातःकाल उठकर पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर परिवार सहित खीर का प्रसाद ग्रहण करें। वैज्ञानिक कारण। भारत की परंपराएं केवल धार्मिक आस्था पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी टिकी है। 1, चंद्र किरणों में औषधीय गुण। वैज्ञानिकों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात वातावरण में तापमान संतुलित होता है, और चंद्रमा की किरणों में अल्ट्रावायलेट और अन्य सूक्ष्म ऊर्जा तरंगें होती हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। 2, दूध और चावल का संतुलन। खीर में दूध और चावल दोनों में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। जब ये मिश्रण ठंडी चांदनी में रखा जाता है, तो इसमें कूलिंग इफेक्ट आता है, जो शरीर को शांत और ताजगी से भर देता है। मौसम परिवर्तन का संतुलन। शरद पूर्णिमा के आसपास गर्मी से सर्दी की ओर मौसम बदलता है। इस समय शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। ठंडी चांदनी में रखी खीर इसे संतुलित करने का प्राकृतिक उपाय है। चंद्र प्रकाश और मन की शांति। चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना जाता है। उसकी ठंडी किरणें तनाव, अवसाद और अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करती हैं। इसलिए इस रात ध्यान, योग या भजन कीर्तन करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। खीर खाने के स्वास्थ्य लाभ। खीर को यूं ही अमृत समान नहीं कहा गया। जब यह चांदनी में रखी जाती है, तो इसमें कई तरह के लाभकारी परिवर्तन होते हैं। शरीर को शीतलता। चांदनी की ठंडक खीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा करती है। इससे शरीर की गर्मी और पित्त शांत होता है। 2, नींद में सुधार। खीर में मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक तत्व सेरोटोनिन के निर्माण में मदद करता है, जो नींद और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। ऊर्जा और ताकत। दूध, चावल और शक्कर तीनों मिलकर शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। व्रत रखने वाले लोगों के लिए यह उत्तम भोजन है। पाचन में लाभ। शरद ऋतु में हल्का और ठंडा भोजन पाचन के लिए बेहतर होता है। चांदनी में रखी खीर आसानी से पचने वाली और पोषक होती है। 5, त्वचा पर प्रभाव। चंद्रमा की ठंडी किरणें त्वचा पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। खीर का सेवन शरीर की आंतरिक नमी और चमक बढ़ाता है। परंपरा के पीछे छिपा संदेश। शरद पूर्णिमा की यह परंपरा हमें सिखाती है
कि प्रकृति से जुड़ना ही सच्चा आध्यात्मिक अनुभव है। जब हम खुले आकाश के नीचे बैठकर चांदनी में खीर रखते हैं, तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं। ये रात हमें बताती है कि शुद्धता, श्रद्धा और सादगी में ही आनंद छिपा है। मां लक्ष्मी केवल धन ही नहीं, बल्कि संतोष, सौंदर्य और स्वास्थ्य की देवी है, जो उस घर में आती है जहां श्रम, भक्ति और कृतज्ञता साथ रहते हैं। शरद पूर्णिमा क्या करें? घर को अच्छी तरह साफ सुथरा रखें और दीप जलाएं। मां लक्ष्मी और श्री कृष्ण की आरती करें, खीर का भोग लगाएं। रात 12 बजे तक खीर को चांदनी में रखें। ध्यान या भजन करें। मन को शांत रखें। प्रातःकाल खीर को परिवार और जरूरतमंदों में बांटें। एक काम जरूर कर लेना। धन वर्षा का रहस्य कहा जाता है कि इस दिन खीर बनाने के बाद एक विशेष कार्य जरूर करना चाहिए। खीर का पहला भाग मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित करें। दूसरा भाग गाय, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। और तीसरा भाग परिवार के साथ मिलकर ग्रहण करें। इससे धन, स्वास्थ्य और सुख की वर्षा होती है। शास्त्रों में कहा गया है, ओपन क्वोट, दानं तपश्च यज्ञश्च नित्यं कार्यं मनीषिभिः, लक्ष्मी प्रसीदति तत्र यत्र सत्वम प्रतिष्ठितम, क्लोज क्वोट। अर्थात जहां सत्व, भक्ति और दान का संगम होता है, वहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है।